बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। हम पढ़ रहे हैं चैप्टर नंबर 8 ऑनलाइन रिसर्च एंड डिजिटल लिटरेसी और आज हम अपना न्यू टॉपिक स्टार्ट करने लगे हैं। बेटा, आप मुझे ये बताएं, कभी आपने सोचा है कि जो एक रिसर्चर होता है वो बिना किसी की परमिशन के उससे कोई पर्सनल बात पूछ ले या डाटा चेंज कर दे ताकि रिजल्ट उसके फेवर में आ जाए, तो फिर कोई बंदा उस रिसर्चर की बात पर भरोसा करेगा या उस रिसर्च पर भरोसा करेगा कि वो रिसर्च सही है? नहीं ना। इसलिए आज हम बात करेंगे रिसर्च एथिक्स की। मतलब रिसर्च करते वक्त ईमानदारी, इज्जत और इंसाफ के रूल्स की। सो स्टार्ट करते हैं अपना आज का लेक्चर, रिसर्च एथिक्स। रिसर्च एथिक्स वो प्रिंसिपल्स होते हैं और गाइडलाइंस होती हैं जिन्हें रिसर्चर फॉलो करते हैं ताकि उनका काम ऑनेस्ट, रिस्पेक्टफुल और फेयर तरीके से हो सके। सिंपल लफ्जों में अगर हम बात करें तो रिसर्च एथिक्स का मकसद है रिसर्च की क्रेडिबिलिटी बचाना और स्टडी में इन्वॉल्व हर शख्स के रिजल्ट और वेल बीइंग को प्रोटेक्ट करना। उनका ख्याल रखना कि आप डाटा यूज कर रहे हो लेकिन वो डाटा किसी को हार्म तो नहीं कर रहा। और फिर चाहे वो पार्टिसिपेंट्स हों या फिर चाहे वो रिसर्च कम्युनिटी हो या फिर पूरी सोसाइटी हो, हर एक की वैल्यूज का ख्याल रखना एक रिसर्च की रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है। सो इसलिए हमें इन बातों का ख्याल रखना है कि रिसर्च करते हुए एथिक्स को फॉलो करना बहुत ज़रूरी है। ठीक है जी। हम यहाँ पर देखें, एक चीज़ इमेजिन करते हैं। यहाँ पर एग्जाम्पल में आप देखें कि हम इमेजिन करते हैं कि आप एक सर्वे कंडक्ट कर रहे हैं और उसका टाइटल क्या है, ऑन हाउ सोशल मीडिया अफेक्ट योर क्लासमेट्स स्टडी हैबिट्स। ठीक है। तो रिसर्च एथिक्स क्या होती हैं, वो ये आपको कहती हैं कि आप सबसे पहले परमिशन ले लें बिफोर कलेक्टिंग एनी पर्सनल इंफॉर्मेशन। आप सबसे पहले बच्चों से, टीचर से उनकी पर्सनल इंफॉर्मेशन कलेक्ट करने से पहले उनकी इंफॉर्मेशन ले लें। अगर वो आपको अलाउ करते हैं देन ही आप उनका डाटा यूज करो। अदरवाइज आप इस चीज के रिस्पॉन्सिबल हो कि आप उनका डाटा यूज अगर करते हो तो आप उनका डाटा कॉन्फिडेंशियल रखें। ठीक हो गया। ये होती है रिसर्च एथिक्स। फिर हम बात करेंगे रिसर्च एथिक्स की इम्पोर्टेंस। रिसर्च एथिक्स इतनी ज़रूरी क्यों है? उसकी जो सबसे पहली वजह है हमारे पास, वो आती है ट्रस्ट वर्दीनेस। यहाँ पर आप देखें तो पहले पॉइंट में वो आपको कह रहा है ट्रस्ट वर्दीनेस। अब ट्रस्ट वर्दीनेस कैसे है? देखिए, एथिकल रिसर्च ये इंश्योर करती है कि जो रिजल्ट हम निकाल रहे हैं वो सही और ट्रस्टवर्दी हों। अगर रिसर्चर डाटा में चीटिंग करेगा तो पूरी स्टडी का फायदा ही खत्म हो जाएगा। और दूसरा, एथिकल रिसर्च उन सब लोगों के राइट्स की रिस्पेक्ट करती है जो उस स्टडी का पार्ट बनते हैं। मतलब कि उन तमाम लोगों के राइट्स और उनकी वैल्यूज को हैंडल करना, उसके रिस्पॉन्सिबल, उसको रिस्पेक्ट करना एक एथिकल रिसर्चर का रिस्पॉन्सिबिलिटी है। ठीक है जी। तो ट्रस्टवर्दीनेस बेटा बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अगर ट्रस्टवर्दीनेस नहीं होगी तो आपकी रिसर्च मीनिंगलेस है, उसका फायदा नहीं है। दूसरी वजह हमारे पास जो आती है वो आती है जी हार्म से बचाओ। यहाँ पर देखें, जो एथिकल गाइडलाइंस होती हैं, जब हम इन्हें फॉलो करते हैं तो हम किसी को नुकसान पहुंचाने से बच जाते हैं। ना हम गलत इंफॉर्मेशन फैलाते हैं, ठीक हो गया, ना हम उन लोगों या उन कम्युनिटी के साथ नाइंसाफ़ी करते हैं जिन पर रिसर्च हो रही होती है। सो ये भी एक इम्पोर्टेंस है, एक फ़ायदा है रिसर्च एथिक्स का, कि रिसर्चर्स को उसमें हार्मनेस नहीं होती है। और तीसरी और जो सबसे इम्पोर्टेंट वजह है वो है क्रेडिबिलिटी और रिलायबिलिटी। क्रेडिबिलिटी जो होती है वो क्या होता है जी? देखिए, रिसर्च एथिक्स जो होती हैं, एथिकल रिसर्च जो होती है
उसकी वजह से हम रिजल्ट्स को क्रेडिबल और रिलायबल बनाते हैं ना। मतलब दूसरे रिसर्चर्स जैसे टीचर्स या सोसाइटी या उन रिजल्ट्स पर भरोसा कर सकती हैं। जो जो लोग उस रिसर्च को फॉलो करेंगे वो उस रिसर्च पर भरोसा कर सकती हैं। और अगर वो भरोसा कर सकती हैं तो तभी रिसर्च असल में वैल्यूएबल और यूजफुल साबित होती है। अगर वो उस पर ट्रस्ट नहीं कर सकती, रिलायबल डाटा नहीं है, क्रेडिबिलिटी नहीं है, तो फिर डाटा के उसका डाटा की रिसर्च का कोई फायदा नहीं है। फिर वो महज आपके लिए एक डाटा रह जाएगा। तो खुलासा ये है कि एथिक्स के बगैर रिसर्च सिर्फ एक डाटा है, ठीक है। लेकिन एथिक्स के साथ रिसर्च साइंस और सोसाइटी के लिए ताकत बन जाती है। अगर आप अच्छी रिसर्च चाहते हैं तो आपको उसकी ट्रस्टवर्दीनेस और उसकी तमाम एथिक्स को फॉलो करना ज़रूरी है। अब हम बात करेंगे की प्रिंसिपल्स की। एथिकल रिसर्च एथिक्स के जो की प्रिंसिपल्स हैं उनकी। अब क्या आते हैं इस चीज़ पर कि रिसर्च एथिक्स की ये प्रिंसिपल्स हैं क्या, ठीक है। और ये जो रूल्स हैं, इन रूल्स को, इन प्रिंसिपल्स को याद रखना ज़रूरी क्यों है और इनकी इम्पोर्टेंस क्या है, ठीक है। अगर इसकी इम्पोर्टेंस बेटा ये है कि अगर आप एक एथिकल रिसर्चर बनना चाहते हैं, ठीक है, ऐसे रिसर्चर्स जो एथिक्स को फॉलो करते हैं वो बनना चाहते हैं, तो आपको इन 4 रूल्स को फॉलो करना होगा। ये अपने माइंड में रख लें, तो आपकी रिसर्च हमेशा एथिकल रहेगी। सो स्टार्ट करते हैं। नंबर 1 पर हमारे पास आती है इन्फॉर्म्ड कंसेंट। इसका मतलब है बाखबर रजामंदी। अब वो क्या चीज होती है? देखिए, रिसर्च शुरू करने से पहले हर पार्टिसिपेंट को क्लियर बताना जरूरी है कि आप क्या स्टडी कर रहे हैं और क्यों कर रहे हैं और उनका डाटा कैसे यूज होगा। फिर उनसे परमिशन लेना लाजमी है। बिना बताए, बिना इजाजत आप उनसे जो भी इंफॉर्मेशन लेंगे और उनकी इंफॉर्मेशन को अपनी स्टडी में अगर शामिल करते हैं तो ये बिल्कुल अनएथिकल होगा, ठीक है। सो ऑलवेज इन्फॉर्म योर पार्टिसिपेंट बिफोर योर रिसर्च, ठीक है जी। सेकंड पॉइंट हमारे पास आता है कॉन्फिडेंशियलिटी। कॉन्फिडेंशियलिटी का मतलब राजदारी होता है। देखिए बेटा, पार्टिसिपेंट्स का नाम, उनकी पर्सनल डाटा, उनका पर्सनल डिटेल, उनके जवाब, ये सब प्राइवेट रखना आपकी जिम्मेदारी है। किसी भी शख्स का डाटा उसकी परमिशन और के बगैर शेयर करना रिसर्च एथिक्स की खिलाफ वर्जी कहलाता है, ठीक है। सो लोग तभी सच बोलते हैं जब उन्हें भरोसा हो कि उनकी बात महफूज है। तभी वो आपको रिलायबल और जो ट्रुथ पर मबनी इंफॉर्मेशन होगी वो प्रोवाइड करेंगे। तीसरा पॉइंट हमारे पास आता है इंटीग्रिटी। इंटीग्रिटी का मतलब होता है ईमानदारी और शफाफियत। देखिए यहाँ पर ट्रांसपेरेंट का वर्ड यूज हुआ है। ट्रांसपेरेंट का मतलब है शफाफियत, मतलब कि बिल्कुल आपका डाटा क्लियर और बिल्कुल ईमानदारी से हो। अब ये किस तरह से देखें, रिसर्चर जो होता है ना, अब ये जो आपके डाटा पर भी ये ट्रांसपेरेंसी आती है और एक रिसर्चर के ऊपर भी ये ट्रांसपेरेंट, रिसर्चर को भी ट्रांसपेरेंट होना और ऑनेस्ट होना ज़रूरी होता है। देखिए, रिसर्चर को हमेशा ऑनेस्ट रहना चाहिए, क्योंकि डाटा को अपनी मर्जी से चेंज करना या उसको फॉल्सिफाई करना, ये देखिए ना, डू नॉट फॉल्सिफाई। फॉल्सिफाई का मतलब है कि इंफॉर्मेशन कुछ हो रहा है, आपने उसमें चेंजेस कर दी और उसको कुछ और बना दिया, ठीक है। तो ये फाल्सिफाई करना होता है डाटा को। और किसी काम को कॉपी पेस्ट करना, जिसको हम प्लेजराइज कहेंगे, ठीक है, प्लेजरिज्म कहते हैं। डाटा को फाल्सिफाई करना, प्लेजराइज करना, या किसी काम को कॉपी करके अपने नाम से लगाना, ये भी प्लेजरिज्म कहलाता है। या फिर रिजल्ट को तोड़ मोड़ कर पेश करना, ये मिस इंटरप्रेजेंट ऑफ योर फाइंडिंग्स होता है। तो अगर आप इस तरह से कर रहे हैं तो मतलब कि आप ऑनेस्ट भी नहीं है और ट्रांसपेरेंट भी नहीं है। सो जो डाटा जैसे आप लेते हो, आप उसको एज इट इज
बयान करते हैं तो ये आपके डाटा, आपकी रिसर्च की ट्रांसपेरेंसी होगी और आपके अपने बिहेवियर की भी ट्रांसपेरेंसी होगी और ये बहुत ज़रूरी है, ठीक है। ये सब रिसर्च की बुनियाद को ख़त्म कर देता है अगर आप इसमें जो रद्दोबदल करेंगे तो, ठीक है। उसके बाद नंबर 4 आता है पॉइंट हमारे पास। ये जो पॉइंट हमारे पास है ये ह्यूमन पर्सपेक्टिव से भी है कि देखें, इसका मतलब है रिस्पेक्ट फॉर पार्टिसिपेंट्स, मतलब इज्जत देना पार्टिसिपेंट्स को। हर पार्टिसिपेंट को इज्जत देना ज़रूरी होती है एक रिसर्चर के लिए। रिसर्च ऐसे डिज़ाइन करें जो किसी को फिजिकली, मेंटली, इमोशनली या सोशली हार्म ना पहुंचाए। रिसर्च लोगों के लिए है, लोग रिसर्च के लिए नहीं है। सो याद रखें कि ये 4 हमारे पास बुनियादी स्टोन है। इन पहला कौन सा है हमारे पास, यहाँ देखें, हमने अभी पढ़ा इन्फॉर्म्ड कंसेंट, कॉन्फिडेंशियलिटी, इंटीग्रिटी और रिस्पेक्ट। रिस्पेक्ट फॉर पार्टिसिपेंट्स। अगर ये 4 चीज़ें हैं और आप इन पर सही से अमल करते हैं तो आप इन पर सही से अमल करके एथिकल रिसर्च बन सकते हैं, एथिकल रिसर्चर बन सकते हैं, ठीक है। और अगर आप इनको फॉलो नहीं करेंगे तो आपकी रिसर्च कभी भी रिलायबल नहीं होगी। सो आई होप सो आपको टॉपिक समझ आ गया होगा। आपका असाइनमेंट आज के लिए ये है कि आपने रिसर्च एथिक्स, उसकी डेफिनेशन और उसके की प्रिंसिपल्स को लर्न करना है। और इंशाल्लाह आपको लेक्चर ज़रूर समझ आया होगा। किसी भी किस्म की कोई भी क्वेश्चन है, कोई क्यूरी है तो आप प्लीज़ पूछ सकते हैं। मिलेंगे कल नेक्स्ट लेक्चर में। अल्लाह हाफिज़। थैंक यू सो मच।